आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा व्हाट इज़ रिज लाइंस। बट इससे पहले ज़रूरी है आपके लिए कि आप आइसोक्वांट का कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्योंकि उसके बिना आप इसको नहीं समझ पाएंगे। तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ व्हाट इज़ आइसोक्वांट कर्व। आइसोक्वांट कर्व एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो आपको ये शो करता है कि प्रोड्यूसर दो इनपुट का ऐसा कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है प्रोडक्शन के लिए जिससे आउटपुट हर बार सेम आ रहा है। तो इस फिगर को देखते हैं। वाई एक्सिस शो कर रहा है कैपिटल को और एक्स एक्सिस शो कर रहा है लेबर को, और ये है आपकी आइसोक्वांट कर्व। तो यहाँ पर 4 आइसोक्वांट कर्व दी गई हैं। जब डायग्राम में एक से ज़्यादा कर्व यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं आइसोक्वांट मैप। तो स्टार्ट करता हूँ मैं फर्स्ट कर्व से। फर्स्ट आइसोक्वांट कर्व शो कर रही है 100 यूनिट्स। इसका मतलब कैपिटल चाहे ज़्यादा लीजिए और लेबर कम लीजिए, या फिर कैपिटल चाहे कम लीजिए और लेबर ज़्यादा लीजिए, कॉम्बिनेशन कोई भी होगा, आउटपुट कितना आएगा 100 यूनिट। तो आइसोक्वांट के ऊपर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं तो जो दो इनपुट का कॉम्बिनेशन है वो आपको आउटपुट सेम देता है, यानी कि 100 यूनिट। तो अगर मैं आइसोक्वांट 2 की बात करूं तो इसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट लेंगे जिससे दो इनपुट का ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा जो आपको आउटपुट देगा 200 यूनिट्स। उसी तरीके से आइसोक्वांट 3 आपको 300 यूनिट्स प्रोवाइड करेगा और आइसोक्वांट 4 आपको 400 यूनिट्स प्रोवाइड करेगा। यानी कि इस कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट ऐसा कॉम्बिनेशन क्रिएट करेगा कैपिटल एंड लेबर का कि आपका आउटपुट हमेशा सेम रहेगा। दिस इज कॉल्ड आइसोक्वांट कर्व। तो अब आपको आइसोक्वांट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ व्हाट इज़ रिज लाइंस। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, वाई एक्सिस कैपिटल शो कर रहा है और एक्स एक्सिस लेबर शो कर रहा है। आपको यहाँ पर 4 आइसोक्वांट कर्व दिख रही हैं। एक आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है 100 यूनिट्स, दूसरी 200 यूनिट्स, तीसरी 300 यूनिट्स एंड फोर्थ 400 यूनिट्स। अब मैं एक एजम्पशन लेता हूँ। सपोज़ मैंने प्रोडक्शन के लिए लेबर एंड कैपिटल का ये कॉम्बिनेशन चूज़ किया, यानी कि एस पॉइंट। तो इस केस में हमने क्या देखा, इतना कैपिटल और इतना लेबर लगाने पर मुझे कितना आउटपुट मिला 100 यूनिट्स। तो अगर मैं एस पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं तो आप देखेंगे ये लाइन यहाँ पर आ रही है, इस तरह से टी तक पहुँचती है और बीच में इसने सेम कर्व को वी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। इसका मतलब अगर मैं वी पॉइंट पे कैपिटल और लेबर का कॉम्बिनेशन बनाऊं तो मुझे आउटपुट कितना मिलेगा 100 यूनिट्स। तो अब आप खुद सोचिए, एस पॉइंट पे भी आपको आउटपुट मिल रहा था 100 यूनिट्स, वी पॉइंट पे भी आपको आउटपुट मिल रहा था 100 यूनिट्स। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो आउटपुट मुझे कम कैपिटल में मिल सकता है उसके लिए मैं इतना कैपिटल क्यों इन्वेस्ट करूं। तो वी एस वो एक्स्ट्रा कैपिटल है जो मैं लगा रहा था अगर मैं एस पॉइंट चूज़ करता हूँ। इसीलिए ये आपकी इनएफिशिएंसी को दिखाता है। तो प्रोडक्शन को एफिशिएंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस कर्व की यानी कि आइसोक्वांट कर्व की मैक्सिमम एंड लोअर लिमिट निकालेंगे। तो हम ये मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट कैसे निकालेंगे। मैक्सिमम पॉइंट निकालने के लिए आप देखेंगे कि जब आपका एमपी यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट कैपिटल के साथ में ज़ीरो हो जाता है वो आपका मैक्सिमम पॉइंट माना जाएगा। यानी कि एडिशनल कैपिटल अब आपको कुछ एक्स्ट्रा आउटपुट नहीं दे रही है, वो आपको सेम वही आउटपुट दे रही है जितना आपको पिछली कैपिटल से मिल रहा था। तो अब आप इस पॉइंट को मैक्सिमम पॉइंट मान लेंगे इस पर्टिकुलर आइसोक्वांट कर्व का। अगर लोअर पॉइंट की बात करूं तो जब आपको एडिशनल लेबर एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस करके नहीं दे रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा लेबर लगाने के बाद भी आपका आउटपुट सेम है, तो समझ जाइए कि ये आपका लोअर पॉइंट है। तो अपर एंड लोअर पॉइंट को समझने के लिए आप मार्जिनल प्रोडक्ट चेक करते हैं कैपिटल का एंड लेबर का, एंड जब इन दोनों का मार्जिनल प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाता है यानी कि एडिशनल कैपिटल या एडिशनल लेबर आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं प्रोड्यूस करके देता, तो आप उसी को मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट मान लेते हैं आइसोक्वांट कर्व का। अब आप देखेंगे कि हर आइसोक्वांट कर्व के ऊपर एक मैक्सिमम पॉइंट होगा और एक मिनिमम पॉइंट होगा। जैसे जी, जे, एल, एन ये मैक्सिमम पॉइंट्स हैं एंड एच, के, एम, पी ये मिनिमम पॉइंट्स हैं।
और इन सारे पॉइंट्स को जोड़ते हुए हम दो कर्व बनाएंगे जिसे कहा जाता है रिज लाइंस, और इस अंदर के पोर्शन को कहा जाता है इकोनॉमिक रीजन प्रोडक्शन के लिए। सो यह है कॉन्सेप्ट रिज लाइंस का। थैंक यू।